मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे दूसरे रोजे से काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ न्यूज चैनल वालों ने काफी वीडियो चलाया था, जैसे अशरफी मस्जिद और ईदगाह, उसके बाजू में छोटा सोनापुर बिलाल मस्जिद, वहां पर देखा गया है वीडियो जो दिखाए जा रहे हैं इस न्यूज में, हजरत मोइन मियां से इनकी विवाद चल रहे हैं और दूसरे दिन वहां डेमोलिशन होता है। मगर इन लोगों ने गुहार ये लगाई, ये डेमोलिशन हजरत मोइन मियां ने जो रमजान के वक्त कराया है, इसको लेके काफी लोगों में बातचीत छिड़ी हुई है और हजरत मोइन मियां को बदनाम करने का काम चल रहा है। तो हमने इस पूरे मामले को लेके जो बिलाल मस्जिद के ट्रस्टी हैं उनसे हमने बातचीत की है, उन्होंने जो खुलासा दिया है हम वो भी आपको सुनाएंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि ये पूरा इलाका, ये पूरे नशा बेचने वालों का ये इलाका था, हम काफी वक्त से ये चीजों को देख रहे थे। 2011 में जब मदरसे के बच्चों के ऊपर झूठी एफआईआर एक महिला ने जो कराई, जो खुद इस नशा बेचने के काफी केस में अंदर रह चुकी है, ये महिला ने वो शिकायत दर्ज कराई और बच्चों के ऊपर झूठे आरोप लगाए। उसको लेके ये नशा वहां से खत्म करने की जो मुहिम हजरत मोइन मियां ने चलाई थी, तो काफी उस इलाके में उनके दुश्मन हो चुके हैं। और ये जो ट्रस्टियों ने जो इलीगल ये बांधकाम जो ऊपर किए जा रहे हैं, इलीगल जो अपना ईदगाह के लिए जो गेट है अंदर जाना, ईदगाह बोले तो काफी बड़ी तादाद में मुसलमान वहां नमाज पढ़ते हैं ईद की, और बड़ा एक क्राउड निकलता है। आप उस मस्जिद के गेट को घेर लेना और उस मस्जिद के ईदगाह के बाजू में पूरा अवैध निर्माण करना, तो इसके लिए ट्रस्टियों ने कुछ पत्र व्यवहार किया था और हाई कोर्ट के आदेश से ये डेमोलेशन हुआ है। और हाई कोर्ट के आदेश से ये डेमोलेशन होना और हजरत मोइन मियां को टारगेट करना, ये लगातार चालू हो गया। जैसे ये महिला खड़े रह के कुछ न्यूज चैनलों पे हजरत मोइन मियां के बारे में काफी बदतमीजी भरे लफ्ज कह रही है, और इसमें हमें ये भी जानकारी मिली है जिन जिन न्यूज चैनल वालों ने और जिन लोगों ने हजरत मोइन मियां पे उंगली उठाई थी, तो उनके जो मुरीदों ने काफी जगह पे उनके ऊपर एफआईआर भी की है। तो यहाँ के ट्रस्टियों से इस पूरे मामले को लेके क्या हमारी बातचीत हुई वो हम आपको सुना रहे हैं। हजरत, क्या कहना चाहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो वीडियोस बना करके वायरल करके आपको इल्ज़ामों के कटघरे में खड़ा करने की एक जो है कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सारी तफसीलात कामदार साहब आपको इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब असलम लाखा साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश, बड़ी काविशें उनकी रहीं यहाँ से ड्रग माफियाओं के साथ इनलीगल इंक्रोचमेंट के ताल्लुक से या ड्रग के ख़िलाफ़ आपने बड़ी तहरीक चलाई है। ट्रस्टी साहब मौजूद हैं, वो सारी तफसीलात आपको बयान फरमाएंगे। जैसे कि हजरत ने फरमाया, तो यहाँ पर जो है सुन्नी मुस्लिम कब्रस्तान, सुन्नी बिलाल मस्जिद, अशरफी मस्जिद, ईदगाह, ये तमाम तर जितनी वक्फ़ की प्रॉपर्टी है उसका जो ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी हैं असलम लाखा साहब। असलम लाखा साहब ने हमें बताया कि ड्रग्स का जो है यहाँ पर इतना बोलबाला था और इतने सारे ड्रग्स पेडलर्स यहाँ पर थे, और जिनके हफ्तों के यानी चढ़ावों के बलबूते मदरसे के बच्चे तक नहीं छूटे, जिन पर झूठे मामला दर्ज किए गए। तो असलम साहब, क्या बताएंगे ये जो वीडियो सामने आए हैं, जिस तरीके से हजरत पर इल्ज़ाम लगाए गए, आप ट्रस्टियों पर इल्ज़ाम लगाए गए कि आप रमज़ान में मुसलमानों के मकान तोड़वा रहे हैं, उन्हें बेघर कर रहे हैं, क्या पूरे मामला थे ये? सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि मैं ट्रस्टी हूँ, मगर हजरत प्रेसिडेंट और चेयरमैन है इसके ट्रस्ट के। अभी ये जो मामला है ये ऐसा है कि जुबैर मकरानी जो हमारी मस्जिद के बराबर सामने है, वो काफ़ी इलीगल काम यहाँ करता था। जैसा वेल्डिंग जो है मस्जिद के पैसेज में करता था, उधर रास्ते के अंदर, जो नमाजियों को अंदर आने की तकलीफ़ होती थी। एक उसने खाने का बीसी चला रहा था, जो रोड के ऊपर बैठ के, पैसेज पे बैठ के वो रोटी वगैरह सालन वगैरह बनाते थे, और नमाजी काफ़ी कंप्लेंट करते थे ट्रस्ट को आके कि भाई ये किस तरह से आदमी पैसेज ब्लॉक करके रखा है। और किसी ने उसको कुछ टोका तो वो रॉड वगैरह निकाल के वेल्डिंग का, और वो मारने के लिए खड़ा हो जाता था। और कई केस उसके ऊपर है, मारामारी के एफआईआर भी है। और ये इतना दादागिरी था, सब दो बेटे हैं और बाप है जुबैर, इमरान और जहांगीर एकदम हाथ पांव के तंदुरुस्त है, और उनके कारीगर भी रहते थे यहाँ पे। तो वो लोग डरते थे उनसे कि मतलब ये रॉड निकाल के मारते। असलम भाई, कुछ मकामी लोगों से मुझे पता चला कि वो जो पैसेज के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मस्जिद का, वहाँ पर कुछ बकरे वगैरह भी बांधे जाते थे। वहाँ ऐसा हो गया कि
ये बकरे वगैरह लाके बांधता था, और वो बकरे की पेशाब संडास वगैरह जो गिर रही थी वहाँ पे मस्जिद के एंट्रेंस पे, तो लोगों ने आके मेरे को भी शिकायत की है, और हमने भी काफ़ी उनको बोले मगर वो सुनने को तैयार नहीं थे, और पुलिस में भी हमने कंप्लेंट की है। बाद में एक दिन हज़रत वहाँ से निकल रहे थे और कई लोगों ने हज़रत को बोला कि हज़रत ये कब तक ख़त्म होगा, ये पेशाब संडास के चप्पल वगैरह लेके आदमी मस्जिद में आता है, ये गंदगी जो है ये सही नहीं है। तो हज़रत ने उसको बहुत डांटा, जिसका उसने छुप के वीडियो बना लिया और उसने वायरल। ये कब की बात है? ये 2021 में। अच्छा, तो जो वीडियो हजरत का बताया जा रहा है वो अभी का नहीं, 2021 का? 2021 का वीडियो है, जब हज़रत ने उसको डांटे थे कि ये बकरा बांध के आप गंदगी क्यों कर रहे हो, और एक जूनी बाइक ला के लगा दिया मस्जिद के पैसेज पे। मुझे सब क्या कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोलते आप गाली मत दो। अरे बोले गाली तो कौन देगा? 2021 में ये बात किया। बोले मेरे को मारो। अरे मारो, कौन देखो मारेगा? हम क्यों, कौन होते मारने वाले? तुम, अल्लाह मारेगा तुम्हारे को, और अल्लाह के घर के साथ में और अल्लाह के नमाजियों के साथ में तुम ये हरकत कर रहे हो। इस तरह से हज़रत ने डांटे थे उसको। तो अब ये जो तोड़ू कार्रवाई हुई है इसका क्या इतिहास है, क्यों कर हुई, बीएमसी ने क्यों तोड़ा है? ये जब हज़रत ने उसको डांटे तो उसने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कंप्लेंट किया कि मस्जिद के अंदर इलेक्ट्रिक जो है वो चोरी किए जाती है, कमर्शियल कारखानों को दी गई है, और ये सब है ना इलेक्ट्रिक की चोरी कर रहे हैं। दूसरा उसने कंप्लेंट किया वाटर डिपार्टमेंट में कि मस्जिद के अंदर पानी की चोरी हो रही है, और वो चोरी ट्रस्टी लोग कर रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। तीसरा उसने बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में कंप्लेंट किया कि मस्जिद के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दरगाह के ऊपर शेड बंधा हुआ है, हौज के ऊपर शेड बांधा हुआ है, जबकि ये सब चीज़ पुरानी है। हम लोग 1815 से हमारी ये ट्रस्ट है, और 1910 के हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर मस्जिद और कब्रिस्तान का जिक्र है। हमारी मस्जिद जो है वो आज की कल की नहीं है, ना 1962 की है। हमारी मस्जिद जो है 1815 के टाइम से है, जबकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब से हमारी मस्जिद और कब्रिस्तान है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे है ये काफ़ी ब्रिटिश के ज़माने से है, ऐसा नहीं कि कोई इलीगल स्ट्रक्चर है, और सारे दस्तावेज हमारे पास है। अब ये क्या हो गया, जब ये कंप्लेंट इसने किया तो हमने भी फिर कंप्लेंट की इसकी। हमने इसकी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करी। उसकी कंप्लेंट पे सभी विभागों ने क्या कार्रवाई की? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आया हमारे यहाँ, हमारे मस्जिद के सारे मीटर चेक किया उसने। चेक करने के बाद उसने देखा तो सारे मस्जिद के जो मीटर थे वो रेसिडेंस थे, और उसने जब कारखाने में जाके चेक करा तो कारखाने में मीटर थे वो कमर्शियल थे। तो वो लोग ने बोले कि नहीं ये तो फॉल्स कंप्लेंट है, आपके मीटर तो सब बराबर है। फिर वाटर डिपार्टमेंट भी आया तो हम टैक्स भरते हैं इसका, हम बताएं उनको कि भाई मीटर है हमारे पास, पानी का बिल भर रहे हैं हम, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। तो बोले हाँ ये आपका तो पुराना ज़माने का है ये, और आपको प्रॉपर्टी टैक्स के साथ में ही, असेसमेंट के साथ में ये आपको पानी का भी आ रहा है। फिर दूसरा इसने बीएमसी को भी करा, बीएमसी के ईमेल भी आए, सब आए इसके अंदर। उसके साथ में जो बड़े लोग थे उन्होंने भी ईमेल किया ये फ़ोटो वोटो निकाल के। तो बीएमसी वाले लोग आए यहाँ पे, आके देखे ये लोग तो बोले नहीं ये तो फॉल्स कंप्लेंट है, कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये भी इनको मालूम पड़ा कि भाई ये तो झूठी कंप्लेंट दे रहे, और मेरे पास पूरा उसके डॉक्यूमेंट है कि उनकी जो ईमेल आई, जो बीएमसी आई, सारे पेपर देके उसके बाद में मैं आरटीआई से निकाला कि भाई ये जो कंप्लेंट है ये फॉल्स कंप्लेंट है, नो अनऑथराइज स्ट्रक्चर, नो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इज़ फाउंड, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट बना के दिया है। फिर क्या किया आप लोगों ने? हमने जब ये देखे कि अल्लाह के घर के साथ में ये कर रहा है, तो ये हमारा कोई पर्सनल ये जगह नहीं है, ये जगह जो है ये अल्लाह का घर है। ये जो ट्रस्ट है ये सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान ब्यूरल ग्राउंड है, ये भी वक़फ़ है, 1910 के अंदर ये वक़फ़ हुआ है। इसकी डिग्री और सारी चीज़ हमारे पास है। ये कलेक्टर की जगह नहीं है, कलेक्टर को भी बोला गया है कि आपकी जगह नहीं है, और हमारे पास सारे दस्तावेज है। और कलेक्टर को ये बोला भी गया कि भाई आप ऐसा क्लेम कर ही नहीं सकते हो, और हमारी जगह में से आप किसको दे भी नहीं सकते हो, आप बराबर से हमारा सब डॉक्यूमेंट चेक करो। और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं ये ब्यूरल ग्राउंड जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर भी हमारा ट्रस्ट का नाम है, और हम लोग आज भी रेवेन्यू भर रहे हैं, ये कोई कलेक्टर की जगह नहीं है। और जितने भी यहाँ इंक्रोचमेंट है उसकी भी हमने कंप्लेंट की है, भाई ये जो इलीगल है, हमारे दौर के अंदर किसी को भी 1 इंच हम कंस्ट्रक्शन करने नहीं दे रहे। और ये जुबैर की हमने कंप्लेंट की है इसकी वजह से, क्योंकि अल्लाह के घर की उसने कंप्लेंट किया, तो हमारे पे जायज़ था कि भाई अगर कोई आदमी, ट्रस्टी का ये फ़र्ज़ था कि अगर कोई मस्जिद की कंप्लेंट करता है, अल्लाह के घर की कंप्लेंट करता है, तो उसके बिहाफ पे हमने इसकी कंप्लेंट की है। और उसकी कंप्लेंट करने के बाद में बीएमसी ने कार्रवाई करी। हमारा कार्रवाई के अंदर कोई रोल नहीं है, जो कार्रवाई इलीगल थी बीएमसी ने इसको नोटिस दी, 488 दी, फिर बाद में 351 दी। 351 के अंदर कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं पाया, तो इसके बाद में उसको स्पीकिंग ऑर्डर दिया गया। स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर उसको बोले कि हम डेमोलिश करेंगे, तो वो भागा सिटी सिविल कोर्ट। सिटी सिविल कोर्ट के अंदर उसको नोटिस ऑफ मोशन के अंदर सूट भी डाला, तो उसको कोई रिलीफ नहीं दिया। नहीं रिलीफ मिलने के बाद वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के अंदर भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिली। और 2023 में 26 सितंबर 2023 को संदीप मर्रे साहब हाई कोर्ट के हमारे जज साहब ने ऑर्डर दिया कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है इलीगल है, उसको तोड़ा जाए।
तो वो ऑर्डर के ऊपर बीएमसी ने इसका स्ट्रक्चर तोड़ना चालू करी। तो इसने काफ़ी प्रॉब्लम्स किया, काफ़ी लोगों को कुछ अंदर खाने पैसा भी दिया। और वो बीएमसी ऑफिसर के सामने बोला मैंने अबरार को बताया कि देखो तुम्हारे सामने ये बैठा है इमरान, ये बोलता मैं 10 लाख रुपए दिया आपको, आप क्या कर रहे हो, ये मस्जिद के कार्रवाई है, हम तो हमारे पर्सनल का कुछ कर नहीं रहे, एक आदमी इलीगल किया है आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो उन लोग ने क्या करे, 18 का छोटा स्ट्रक्चर खाली 8 हमारे लोग आए और 2-2, 3-3%, 4-4, 5-5% तोड़ते थे। और तोड़ने के बाद में फिर उसने उसके ऊपर ऑरेंज कलर मारा और उसके म्यूनसिपल इसके फडणवीस साहब के, इसके सिंधे साहब के, फिर आशा ममाडी मैडम के और आनंद दिघे साहब के, बाल ठाकरे साहब के, सबके फ़ोटो लगा के ऑरेंज कर दिया। तो हम लोग गए राहुल नार्वेकर साहब के पास, उनको बताया कि साहब देखो ये डेमोलिशन हुआ है और ये डेमोलिशन का देखो कलर ब्लू है और डेमोलिशन होने के बाद ये आदमी ऑरेंज कलर मार रहा है और ऑरेंज कलर मार के ये सब लगा रहा है। तो नार्वेकर साहब ने बीएमसी ऑफिसर को बुलाया, वार्ड ऑफिसर को, बोले क्या चल रहा है ये क्या है, जब कोर्ट का ऑर्डर है आप डेमोलिश क्यों नहीं करते हो। तो नार्वेकर साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको तोड़ो। तो तोड़ने के लिए जब आए ये लोग, तो ये लोग ने फिर से भागे सिटी सिविल कोर्ट, और सिटी सिविल कोर्ट के अंदर लोग ने एक नोटिस ऑफ मोशन फिर से डाले, जो नोटिस ऑफ मोशन उनको अलाउ हो गया कि भाई 18 का आप तोड़ो, बाकी के स्ट्रक्चर मत तोड़ो। वो जो सिटी सिविल ने ऑर्डर दिया वो हम चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर पार्टी थे, इंटरवेंशन किए थे हमने। और हमने गौरी गोडसे मैडम को हमने बताया सारा कि मैडम ये जो नोटिस ऑफ मोशन है इन्होंने डाला है, जिसमें ऑर्डर मिला है कि कंस्ट्रक्शन तोड़ना नहीं है, इलीगल स्ट्रक्चर को, ये जो भी नोटिस स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं है। ये नोटिस ऑफ मोशन इन्होंने पहले भी डाला है सिटी सिविल में, जो उनको रिलीफ नहीं मिला है और वो नोटिस ऑफ मोशन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। उसके बाद भी ये लोग ने सेकंड नोटिस ऑफ मोशन डाल दिया है। एक बार हाईकोर्ट से ऑर्डर भी हो गया संदीप मर्रे साहब के पास, उसके बावजूद भी पूरा तोड़ा नहीं है। तो गौरी मोटसम बहुत उन पर नाराज़ हुई, भड़की। एक नोटिस ऑफ मोशन जब तक डिसाइड नहीं हुआ है और उसका ऑर्डर नहीं आया है, तो आप दूसरा नोटिस ऑफ मोशन कैसे डाल सकते हो, कैसा फाइल करें आपने, इसको लिबर्टी से तुमको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए कि हम लिबर्टी से इसको विड्रॉ करते सिटी सिविल में जाके, और उन्होंने बोला कि मैडम हमको ये आप बीएमसी वाले तोड़ देंगे हमारा स्ट्रक्चर। तो बोले आपको रिलीफ तो ऐसा भी मिला नहीं था नोटिस ऑफ मोशन में पहली बार में, तो आप मुझसे क्यों मांगते हो, आप सिटी सिविल जाओ, सिटी सिविल को बोलो। और मैं कोई इसमें स्टे देने वाली नहीं हूँ आपको, ना कोई रिलीफ देने वाली हूँ, क्योंकि नोटिस ऑफ मोशन आपका रिलीफ मिला ही नहीं वहाँ से। और संदीप मर्रे साहब ने आपको कुछ दिया ही नहीं था रिलीफ, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे चुका है पहले, अभी मैं भी ये ऑर्डर देती हूँ, जाओ तुम सिटी सिविल जाओ, मैं कोई रिलीफ नहीं दूंगी। उसके बाद बीएमसी एक्शन में आई। अब बीएमसी एक्शन में आई, उसने बीएमसी तोड़ने के लिए सब नोट निकाली, तो लोग फिर से भागे, पॉलिटिकल सब प्रेशर लाए, और प्रेशर लाने के बाद ये हुआ कि बीएमसी सिटी सिविल में हम गए हम लोग, और जज ने 27 तारीख को नया चैम्बर समन, उन लोग ने चैम्बर समन पे हियरिंग हुई हमारी, और उसने अमेंडमेंट किए लोग ने कि भाई ये जो अमेंडमेंट हम करते कि जो नोटिस स्ट्रक्चर है हमारा, गोरसी मैडम ने बताया था उनको कि तुम्हारा जो नोटिस स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट के हिसाब से बीएमसी तोड़ेंगी। तुमने बताया कि 18A खाली है, तो जब बीएमसी के ऑफिसर ने बताया कि 18A जो था ना, जब पहली बार हम मेजरमेंट किए तो खाली 18A लिखा था, तो इसके लिए हमने नोटिस मेजरमेंट करने के बाद 18A का हमने इनको नोटिस दिया। बट बाद में फिर ये पता चला कि इनके 2 स्ट्रक्चर और है। जो संदीप मर्रे साहब ने उनको पूछा कि भाई वो स्ट्रक्चर, हमने बताया संदीप साहब को, साहब एक ही स्ट्रक्चर है, इंटरनल अंदर कुछ भी नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है, स्ट्रक्चर अंदर से एक ही है, मेजरमेंट भी एक ही है, तो इसके लिए इसका डेमोलिशन भी, ये नोटिस जितना भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब वो हिसाब से अभी तक टूटा नहीं है ये। और अमेंडमेंट चैम्बर समन का हुआ भी 6 तारीख के दिन, 6 मार्च को। हम 3 तारीख को भी कोर्ट गए थे, डेमोलिशन था तभी, 4 को भी गए, 6 तारीख को वापस कोर्ट ने बुलाया हमारे को। 6 तारीख के दिन हमारी हियरिंग हुई, सारी हकीकत हमने कोर्ट को बताए। कोर्ट ने बोला नहीं, नोटिस ऑफ मोशन बराबर से नो रिलीफ मिला था आपको, और चैम्बर समन के अंदर अभी आप ये 2 स्ट्रक्चर डाल रहे हो नए। तो बोले साहब ये 2 स्ट्रक्चर लोग तोड़ने वाले। बोले ठीक है, दोनों की बात सुना और बोला मैं 27 मार्च को ऑर्डर के लिए रखता हूँ। अब 27 मार्च को सिटी सिविल ऑर्डर देगा, उसके बाद में फिर बीएमसी फैसला करेंगी। देखो हम लोग कोई अथॉरिटी नहीं है, ना कोई हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं, जो डेमोलिश कर रहा है वो बीएमसी कर रही है और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे कर रही है। और ये अल्लाह का घर है, हमारा उसका पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। उसने मस्जिद की कंप्लेंट वगैरह किया, और कंप्लेंट पे हम लोग अगर नहीं करते तो फिर अल्लाह को जवाब देना पड़ता हमको। असलम साहब ये बताइए कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कौन सी जगह है, कहाँ पर बना हुआ है? देखिए, कोर्ट के अंदर हमने बताया, कोर्ट को हमने हमारे स्टेटमेंट में भी दिया, हमने कोर्ट को बताया कि ये जो मुस्लिम ब्यूरियल ग्राउंड है, मोहम्मदन ब्यूरियल ग्राउंड, सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रस्तान जिसका नाम है आज है, ये जो है कब्रस्तान है, और ये इधर मस्जिद भी है, 2 मस्जिद है, मदरसा है, कब्रस्तान है, ईदगाह है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कब्रस्तान की जगह पे बना है, और कोई अथॉरिटी
म्यूनसिपल हो, कलेक्टर हो, माड़ा हो या जो भी अथॉरिटी होती है, कोई भी कब्रिस्तान पे कंस्ट्रक्शन करने की इसको अलाउ करती नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर 100% इलीगल है। इसमें 1% भी ये पॉसिबल नहीं है कि ये स्ट्रक्चर का कोई डॉक्यूमेंट होगा इनके पास। बिल्कुल इलीगल है मतलब। 100% इलीगल है, यानी इसमें 001% भी चांस नहीं है। क्योंकि कब्रिस्तान की जगह पे अगर बताओ कोई क्रिश्चियन का सेमेंट्री होती है या हिंदू की शमशान भूमि होती है या फिर जो भी कब्रिस्तान होते हैं, उसके अंदर क्या कोई इलीगल बना सकता है क्या? ये तो मुसलमान के यहाँ पब्लिक घुस जाती है और बना डालती है और ट्रस्टी लोग एक्शन नहीं लेते। मगर हजरत जो है वो ट्रस्टी नहीं है। हजरत किसी से डरने वाले नहीं है और जो आदमी इलीगल करेगा उस पर हम कार्रवाई करें, आगे भी करेंगे। जब तक हम ट्रस्टी है, जब तक हम करेंगे। ये थी हमारी सुन्नी बिलाल मस्जिद, ईदगाह, अशरफी मस्जिद और सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान के ट्रस्टी असलम लाखा साहब से बातचीत। जो वीडियो वायरल हुए, जो वीडियोज़ के आधार पर रमज़ान में मुसलमानों के घर तोड़ने का इल्ज़ाम हज़रत मोइन मियाँ और उनके तमाम ट्रस्टी हजरात साथी, तमाम उनके जितने भी यहाँ पर जो टीम मेंबरान हैं, उन सब पर लगाए गए, तो इसका कानूनी पहलू सामने आया है। ज़मीन जो है वो कब्ज़ा करके स्ट्रक्चर बनाया गया और ज़ाती तौर पर असलम लाखा साहब ने, मैंने जब इनसे पूरी बैठकर ऑफिस में बातचीत की है तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे कंप्लेंट्स जो है उन्होंने कागज़ी तौर पर तमाम हमें बताई और ये पूरी जानकारी अब उनके ज़रिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पिछले लगभग एक हफ्ते से, दूसरे रोज़े से ये मामला उभरा है, तब से लेकर पूरे मुस्लिम अवाम में जो है इस मामले को लेकर बड़ा खलफशार मचा हुआ था और वो खलफशार किस तरह से था वो आप सभी समझ सकते हैं, लेकिन उसको अब जा कर के यहाँ पर असलम लाखा साहब ने साफ किया है। एक बात और बताना चाहूँ मैं कि ये जो औरत खड़े रह के नकाब के अंदर बोल रही थी, उनके घर के बाहर ड्रग्स बिकता है और बरसों से बिकता है। हमारे कैमरे लगाने की वजह से यहाँ पे ड्रग्स वाले हजरत को मेरे को देख के भाग जाते हैं और पुलिस जानती है सब कौन ड्रग्स बेच रहा है, कितना बेच रहा है, सब लेडीज़ यहाँ बेच रही है। और ये इनके घर के पास ऐसा भी सुनने में आता है कि ये लोग उस लोग की मदद करते हैं, ड्रग्स वाले लोग की मदद करते हैं ये लोग। अच्छा। इनके घर के बाहर ही पूरा ड्रग्स बिकता है, पूरा घर के बाहर ही बिकता है। यानी उसकी गली के अंदर जो औरतें रहती है और साइड में जो औरतें रहती है, सब ड्रग्स वहीं बेचते हैं। और पता होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पता होने के बावजूद नहीं कर दिए। कितने बार मैंने पुलिस वाले को शिकायत किया हूँ कि आपके ऑफिसर आ रहे हैं, हमारे कैमरे में दिख रहे हैं, पैसा ले रहे, आप ये क्या लगाए हो? किस तरह से ये अंधेर नगरी चल रही है? बताओ, वो कैमरे लगे, आपके ऑफिसर को मालूम है कैमरे लगे। हम ड्रग्स के लिए अपोज कर रहे हैं कि भाई मस्जिद के बाद ड्रग्स मत बेचो, क्योंकि कई लोग हजरत को आगे कंप्लेंट कर रहे हैं कि हजरत आपकी मस्जिद के बाद ड्रग्स बिकता है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है और हम लोग ड्रग्स बिकने देंगे नहीं यहाँ पे और ना सपोर्ट करेंगे। और ये जुबैर मकरानी, उसके बच्चे, ये सब इनके आजू बाजू में सब ड्रग्स बिकता है, इनके सपोर्ट से बिकता है, हम तो ये बोलेंगे।